बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूँ माहा शाहिद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। प्यारे पाकिस्तान, आज बात सबसे पहले इमरान अहमद खान नियाज़ी की और अदालती निज़ाम की। जिस तरीके से काजी फाइज ईसा का जो है एक इखराज हो चुका है अदालती निज़ाम से, उसके बाद देखा यूं जा रहा है एक घुटन के माहौल के अंदर एक जो है एक अच्छी फिजा, एक ठंडी फिजा, एक ठंडी हवा का झोंका आ रहा है। जी हाँ, इमरान खान जो पिछले कई माह से इंसाफ के मुंतजर हैं, इमरान खान जो बेगुनाह जेल में कैद हैं, उनके लिए आसानियों का, उनके लिए जो है चीज़ों को ठीक होने का वक्त हुआ चाहता है। बात सबसे पहले इमरान अहमद खान नियाज़ी, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के जो रहनुमा हैं, उनके लीडर हैं, बानी चेयरमैन हैं। आज अदालत के हुक्म के बाद उनके ऊपर से चंद पाबंदियां जो है वो हटा दी गई हैं। अली अमीन गंडापुर से उनकी मुलाकात 3 अक्टूबर को हुई थी और 3 अक्टूबर के बाद अब जो है अदालत ने हुक्म जारी किया है कि अली अमीन गंडापुर की मुलाकात इमरान खान से कराई जाए। नंबर 2, सबसे अहम तरीन बात, सबसे अहम तरीन चीज जो इमरान खान के दिल से बहुत करीब है, उनके बेटे। अदालत ने यह भी हुक्म जारी किया कि उनके बेटों से उनकी बात कराई जाए, चाहे वो व्हाट्सएप के ऊपर कराएं या नंबर के ऊपर कराएं, लेकिन उनका राबता जो है वो मुनक़ता नहीं होना चाहिए। नंबर 3 और बहुत अहम तरीन बात, पिछले कई दिनों में हमने अरीमा खान से सुना, पीटीआई रहनुमाओं से सुना कि इमरान खान को बेसिक जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं, सहूलतें हैं, वो जो है उनको नहीं दी जा रही। तो आज अदालत के हुक्म के बाद ये मेक श्योर करवाया गया कि इमरान खान को तमाम तर सहूलतें फराहम की जाए, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो बाकी तमाम तर सहूलतें हों, खाने पीने के हवाले से हों, उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल जो एक कैदी का होता है उसको फॉलो किया जाए। तो एक बहुत खुश आइन किस्म की बात है, एक बहुत अच्छी बात है। एक जो हलचल, एक क्योस क्रिएट हुआ था, उसमें जो है ये एक बहुत अच्छी चीज निकल के सामने आई है। साथ ही साथ आपने गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर देखा कि काजी फाइज ईसा के ऊपर जब वो बाहर गए, लंदन में गए, तो उनके ऊपर जो है किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ साथ अवाम के रिएक्शन आया, रिएक्शन निकल के आया। वो उनकी गाड़ियों के पीछे भागते रहे, उनसे पूछते रहे कि आपने अपने दौर के अंदर, आपने अपने जो है आपका टेन्योर था उसके अंदर आपने क्या किया, ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की, उसके आपने एक्शन नहीं लिया, तो उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। और पाकिस्तान की आवाम का ये हक है, जिनके टैक्सों के पैसों से आप चलते हैं, जिनके टैक्सों के पैसों से आपकी जो है वो घर चलते हैं, उनको अगर आप जवाब नहीं देंगे तो फिर आप किसको जवाब दे होंगे। सो उसके ऊपर जो पाकिस्तान का ट्रेडिशनल मीडिया है, जिसको हम कहते हैं टीवी, टेलीविजन, उसके ऊपर बड़ा जो है प्रोपेगेंडा किया गया, बड़ा इस बात को उछाला गया कि बड़ा कोई चीज हो गई है, उनके ऊपर जो है हमला हो गया है और ये हो गया और वो हो गया है। लेकिन पाकिस्तान का वही ट्रेडिशनल मीडिया उस वक्त कहां पर था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन की चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया, जब यास्मीन राशिद की गाड़ी के ऊपर जो है वो डंडे बरसाए गए, जब बुशरा बीबी के जो है रात को उठ उठ के आप तलाशी लेते थे, जब आपने बुशरा बीबी को सिर्फ इस बात की सजा दी कि वो इमरान खान की जोजा है, जब आपने रेहाना डार के गिरबान पर हाथ डाला, उनका गिरबान चाक किया, तब ये मीडिया कहां पर सोता रहा। और आज जो है पाकिस्तान की अवाम की जानिब से जो एहतजाज किया गया है, उसके ऊपर जो है इतना वावेला किया जा रहा है, उसे इतना एग्जरेट किया जा रहा है। आखिर ये कब था वो मीडिया कहां पर सोया हुआ था, खामोश क्यों था? जब आजम सवाती की वीडियोस आई, जब उनकी वीडियोस लीक की गई उनकी जोजा के साथ, जब जमशेद दस्ती जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है रुकन है, मेंबर रहे कौमी असम्बली के, उनकी बीवी के साथ जो ज्यादती हुई, तब पाकिस्तान का मीडिया क्यों खामोश था? जब सरताज गुल को उनके घर से उठाकर बगैर जो है दुपट्टे के, बगैर उनके जो है शूज के, उनको जो है जेल के अंदर डाला गया, तब मीडिया क्यों खामोश था? तब ये खामोशी कहाँ थी? तब ये जब फिरौनियत हो रही थी मुल्क के अंदर, तब ये मीडिया क्यों ना बोला? साथ ही साथ जो है हमने देखा कि एक जो वकील थे, एडवोकेट थे मुस्तफीन काजमी, उन्होंने सिर्फ खड़े होके जो है काजी साहब के सामने बोलने की जिसारत की, जिसके बाद उनकी जो आंखों के ऊपर और उनकी जो स्कल के ऊपर टॉर्चर किया गया, तशद्दुद किया गया, और वो इस हालत के अंदर हैं कि उनको अब कुछ याद नहीं रहता, उनको जो है चीजें याद नहीं रहती। और फिर जब अवाम ने शोर मचाया, इसका वावेला सोशल मीडिया के ऊपर हुआ, तो वही बहाना बनाकर कहा गया कि वो तो स्लिप हो गए थे, वो तो वॉशरूम के अंदर गिर गए थे। तो आप सब जानते हैं कि वॉशरूम के अंदर गिरना क्या होता है और घरों के अंदर घुस के इज्जतें पामाल करना क्या होता है।
सो ये तमाम तर मामला जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा की दौरे जो उनकी चीफ जस्टिस का जो उनका अपना दौर था, दौरानिया था, उसके अंदर ही होते रहे, लेकिन उसके खिलाफ उन्होंने कोई आवाज बुलंद न की, उसके खिलाफ उन्होंने कोई जो है पटिशन नहीं दायर की, उसके खिलाफ उन्होंने कोई सो मोटो एक्शन नहीं लिया। आज जब वही अवाम उनका पीछा कर रही है, वही अवाम जो है वो खड़ी भी है और वो बोल रही है कि आपने अपने दौरे हुकूमत के अंदर क्या किया, तो उनको ये बातें चुभती हैं, तो उनको उन बातों से तकलीफ होती है। जाहिर है चोर की जो दाढ़ी इसके अंदर तिनका है। साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, सबसे अहम चीज जो है वो हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई कब तक मुमकिन है, इमरान खान की रिहाई कैसे मुमकिन है। मुराद सईद का जो ट्वीट आया 2 दिन कबल, उन्होंने कहा कि खान साहब की रिहाई जो है इस दिसंबर से पहले हम होते हुए दिखाई दे रही है। साथ साथ उन्होंने कहा नवंबर बहुत अहम है। बात यहां तक खत्म नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एहतजाजी तहरीक का पहला जो जलसा है वो 8 नवंबर को रखा है, जो कि यूएस में जो इलेक्शन है वो 5 नवंबर को है। शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो अमेरिका में होने वाले इंतखाबात है उनकी तरफ देख रही है और हुकूमत भी शायद उसी तरफ नजरें जमाए हुए हैं। लगता कुछ यूं है कि ट्रंप जो है ये बाजी जीत जाएंगे, और अगर वो ये बाजी जीत जाते हैं और सदर अमेरिका के मुंतखब हो जाते हैं तो फिर जो पीडीएम के सहूलतकार हैं उनको जो लाने वाले, उनको जो चलाने वाले हैं, और उनके लिए भी ये मुश्किलात का बाइस बन सकता है, क्योंकि अमेरिका के जो इंतखाबात होते हैं और पाकिस्तान के इंतखाबात होते हैं ये जो है एक किस्म के इंटरलिंक करते हैं। अमेरिका का एक इन्फ्लुएंस है, अमेरिका एक अथॉरिटी रखता है, चाहे आप माने या आप ना माने। लेकिन इस बात को डिनाई किया है आज इमरान खान की बहन अलीमा खान ने। उनसे जब पूछा गया कि ये बात गश्त है, ये बात बार बार रिपीटेडली की जा रही है कि इमरान खान की रिहाई जो है ट्रंप की सदारत से मुंसलिक है, तो अलीमा खान ने उसके ऊपर जो है बड़ा मजेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा ट्रंप हमारा अब्बा है, मतलब कि वो उनका इन शॉर्ट मतलब ये था कि जो 2 साल पहले खान साहब ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, हम गुलामी नहीं करेंगे और आप हमें नहीं बताएंगे कि हमारे मुल्क के अंदर क्या होगा। लेकिन हालात तो कुछ यूं ही नजर आते हैं। ये जो बर्फ पिघल रही है, ये जो रिहाइयां हो रही हैं, ये जो चीजें ठीक होने की तरफ जा रही है, लगता कुछ यूं ही है कि जो इंतखाबात हैं और जो नए चीफ जस्टिस हैं इनकी आमद से जो है चीजें कुछ मजीद बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देंगी। सो नाज़रीन कराम, अपनी राय का इजहार इस कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। बताइएगा कि क्या अमेरिका के इंतखाबात और ट्रंप की सदारत वाकई ही इमरान खान की रिहाई से जो है इंटरकनेक्टेड है, वो उसके ऊपर क्या इफेक्ट डालेगी, और क्या इमरान खान दिसंबर से पहले बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।